इस समय हम लोग मौजूद हैं संभल में। विधानसभा संभल एक बहुत ही तारीखी जगह है और मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर कई तारीख कायम करने वाले नवाब इकबाल महमूद। चुनाव का माहौल गुजर चुका है और अब परिणाम आ चुके हैं। ऐसे में इकबाल महमूद समाजवादी पार्टी के कई बार मंत्री रहे, विधायक रहे और इस बार 7वीं बार उन्होंने समाजवादी पार्टी का यहाँ पर परचम लहराते हुए बड़ी जीत हासिल की है। ये बड़ी जीत मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो 7वीं बार विधायक हैं, बल्कि बढ़त में भी उन्होंने 1 लाख वोट से भी ज्यादा इस बार हासिल किए हैं। बात करने का पहलू तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये वक्त मुबारकबाद देने का है और उनकी बातें आप तक पहुंचाने का है कि किस तरह से वो इन लोगों की उम्मीदों पर लगातार 7 बार तक खरे उतरते आए। यहाँ पर कोई एक्टिव इनकम्बेंसी हावी नहीं हुई संभल में खास तौर से, और चाहे हवा किसी की भी रही हो, लहर किसी भी रही हो, लेकिन संभल की विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने हमेशा इकबाल महमूद और समाजवादी पार्टी के निशान पर ही अपना भरोसा जताया है। नवाब साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप एक बार फिर अपनी जीत पर कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। मैं यहाँ पर बिलारी से चल करके आया हूँ और बिलारी में भी बहुत लोग चाहते हैं आपको, आसपास के लोग भी बहुत चाहते हैं और आपकी शख्सियत को सलाम करते हैं। इसलिए हम चाहते थे कि आपकी बात हमारे चैनल से उन लोगों तक जरूर पहुंचे। नवाब साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ऐसा क्या आपने किया है शहर में, 27 से 30 साल लगभग हो गए, कोई एक्टिव इनकम्बेंसी आपने हावी नहीं होने दी लोगों में, जबकि 10-10 साल में लोग एक्टिव इनकम्बेंसी हावी करके अपने आप को हरा देते हैं और अपने आप को, अपना जो खुमार है वो उतार देते हैं। आखिर आपकी वो कौन सी खूबियां हैं जिसकी वजह से लगातार आपको लोग विधायक चुन रहे हैं? देखिए, हमारा परिवार पुराना राजनीतिक परिवार है। मेरे दादा मरहूम नवाब आशिक हुसैन खां साहब संभल के ताउम्र चेयरमैन रहे। उसके बाद 3 बार मेरे वालिद साहब संभल से विधायक रहे हैं और मैं, जैसे कि आप बता रहे हैं, और है भी 7वीं बार मैं जीता हूं। पब्लिक के बीच में जो रहेगा, पब्लिक का जो काम में आएगा दिन और रात, पब्लिक की खुशी और गम में जो शरीक होगा वही बढ़ेगा आगे। मैंने अपनी पब्लिक से बहुत प्यार किया है, मैंने उनकी बहुत खिदमत की है, मैं उनके अच्छे और बुरे वक्त में काम आया हूँ। उसी का जवाब देते हुए आवाम ने भी यहाँ पर मुझे बहुत मोहब्बत और प्यार दिया है। उसी मोहब्बत और प्यार के सहारे मैं 7वीं बार जीता हूँ। ये इस बार की जीत पूरी की पूरी हमारे संभल के अवाम की जीत है, इनके प्यार की जीत है, इनकी मोहब्बत की जीत है। और सब लोगों को वोट देते हैं, सब देते ही हैं, मगर मुझे वोट के साथ दुआएं भी मुझे मिली हैं, दुआएं भी मेरे लिए की हैं। उसी सहारे अल्लाह ने मेरी उनकी दुआओं को सुना है। मेरे माँ बाप की दुआएं भी मेरे साथ रही हैं। इसी आधार पर मैं जीता हूँ और जीतता चला आया। 7वीं बार आप एमएलए बने हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। इस बार आप सरकार का इंतजार कर रहे थे, जैसे कि हम अखिलेश यादव की और उनके समर्थकों की और उनकी जो गठबंधन की जो सभाएं थी, बड़ी भीड़ हम लोग सब देख रहे थे। उम्मीदें तो आपको भी जुड़ी होंगी। अब चूंकि सत्ता में आप नहीं हैं, कैसे लोगों की उन ख्वाहिशों को पूरा करेंगे जिनकी वो आस लगाए हुए हैं? देखिए, कोई सत्ता से ही सब कुछ नहीं होता है। पिछले 5 साल में भी सत्ता हमारे पास नहीं थी, मगर हम अपने आवाम की खिदमत करते रहे। उनके दिन और रात हम उनके लिए हाजिर रहते हैं। घड़ी की किसी भी वक्त में कोई हमारे पास आता है, हम उसकी बात सुनते हैं और काम करते हैं उसका। सत्ता का कुछ नहीं होता। सत्ता में तो सभी लोग कर लेते हैं, मगर सत्ता से बाहर हटकर, सत्ता हमारे सामने जो रही समाजवादी पार्टी की, 7-8 साल सत्ता रही और हम 30 साल से हैं। लगातार बिना सत्ता के आप काम करते तो हैं? बिना सत्ता के काम तो वही होता है बिना सत्ता। मैं यहाँ पर जितने लोगों को काम कराता हूँ वो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे कराता हूँ, सत्ता पे नहीं है। सत्ता भी कुछ होता तो है ही, विकास के लिए वो होते हैं, मगर वोट है दिल जीतने की चीज।
आवाम से का दिल जिसको जीत लेगा वही सत्ता में आगे रहेगा। मुझे मेरी जनता से बहुत प्यार मिला है और इस बार तो अजीब बात ये हुई है कि जो मेरे हमेशा के मुखालिफ मोहल्ला था दीपा सराय, उसने बेपनाह आपके मेरा साथ दिया। अरे क्या वहां के नेता की मुखालफत के बावजूद भी मुझे 70% वोट वहां से मिले। मैं उनका आपके इस चैनल के जरिए उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अच्छा नवाब साहब, संभल की तारीख बहुत पुरानी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाला शहर रहा है हमेशा से। चाहे पृथ्वीराज चौहान साहब की बात करें या फिर कुछ और मामले हों, संभल में मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे हैं, उनका संसदीय क्षेत्र भी रहा है, गढ़ रहा है। ये हमेशा से अभेद किला समाजवादी पार्टी का रहा है। आपने एक बार इसे फिर भरोसे को कायम रखते हुए समाजवादी पार्टी के इसे फिर अभेद किला बना दिया है समाजवादी पार्टी का, और इसे कोई भेद नहीं सकता। हद तो यह है कि आसपास के क्षेत्रों से सीटें चली जाती हैं, लेकिन संभल खासतौर से बना हुआ है। ऐसे में चंदोसी आपके पास है, चंदोसी की सीट को लेकर के मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि वहां पर चूंकि जिले में शामिल है चंदोसी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की फिर एक बार गुलाब देवी जो है वो चुनाव जीती हैं, सत्ता में भी रहेंगी और मंत्री भी रही हैं। आपके दोनों के दरमियान कैसे रिश्ते हैं? क्या उन इस जिले को लेकर के कोई एक्टिव इनकम्बेंसी हावी होती है जो उनके और आपके दरमियान में कुछ जो जनता को और कामों को लेकर के दिखाई देती हो? नहीं, वो भी कई बार की विधायक हैं, मंत्री भी रही हैं, मगर वहाँ की जो सीट है वो रिजर्व सीट है। अगर वहाँ का रिजर्वेशन खत्म हो जाए तो बहुत से समीकरण बनेंगे ऐसे जिसमें हमारी पार्टी जीत कर आएगी। मगर इस समीकरण में जो जो रिजर्व सीट है उसमें हमारा समीकरण सही नहीं बैठ पाता है। एक दो बार ऐसा हुआ है कि हमारी सीट वहां जीती है, मगर आमतौर से वो असल में एससी की सीट होने की वजह से थोड़ा सा हमें परेशानी आती है। लक्ष्मी गौतम पिछली बार रही थी। लक्ष्मी गौतम भी रही, उससे पहले भी एक और विधायक थे वो रहे हैं, 2-3 बार ऐसा हुआ है। मगर ये अभी डिलिमिटेशन जब हुआ तब बिलारी और चंदोसी के अंदर जो लगाया गया कि इसमें किसके ज्यादा है, तो चंदोसी में ज्यादा, आधा % चंदोसी ज्यादा हो गई एससी वोटों में, तो इसलिए मैं बनना वहां होने जा रहा था परसिमन में। परिसीमन। उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो आपको 20,000 वोटों से हरा रहे थे और खुद जीतने की दावा कर रहे थे? वो खुद ही शर्मिंदा होंगे, घर से निकल नहीं रहे होंगे। वो छुपा के। हाँ, जियाउर रहमान साहब कुंदरकी से जीत हासिल कर गए हैं। यहाँ की कंट्रोवर्सी, आप कह रहे हैं कि दीपक राय से आपको अच्छे वोट मिले हैं और वहां की जनता ने बहुत समर्थन किया है। क्या कहें, ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी संभल की? देखिए, उनका कोई, हमारे जिताने में उनका कोई रोल नहीं है। बात यह है कि समाजवादी पार्टी के से जुड़े हुए सब लोग हैं और उसी आधार पर मुझे वोट मिला है, उनका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रोवर्सी खत्म होगी, ये डिपेंड उन पर करता है। तो बड़े ही परिपक्व अंदाज में जो उनका अंदाज है नवाब इकबाल महमूद साहब का, नवाबी भरे अंदाज में, और फिर एक बार अपने आप को आवाम के करीब बताते हुए और ये कहते हुए कि ये मेरा नहीं, मेरे किए हुए कामों का नतीजा है जो आवाम ने इतना प्यार दिया, और इसलिए मैं फिर एक बार 7वीं बार विधायक यहाँ पर बना हूँ, जीता हूँ। और उनकी उम्मीदें हैं कि ये सब चीज़ें इसलिए कायम रहेंगी आगे भी क्योंकि वो आवाम के बीच में रहते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग आवाम के बीच में रहते हैं वो आवाम के काम भी आते हैं और आवाम के करीब भी रहते हैं, चाहे सत्ता हो या ना हो, ये एक अलग मामला है। बहरहाल आप मुखातिब थे संभल के 7वीं बार के विधायक इकबाल महमूद साहब से फैक्टम पर। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।